हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आप सभी मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ जाते रहते होंगे। तो जब आप मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदते हैं किसी भी शॉप से, तो शॉप से जब आप कुछ भी आइटम आपने ख़रीदा, सपोज़ आप किसी स्टेशनरी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने नोटबुक ली, बुक ली, पेन ली, पेंसिल ली, और उसके बाद ये सब कुछ लेने के बाद आपने क्या करना है, अपना सामान लेना है और शॉपकीपर को पैसे जो है वो पे करने हैं। तो जब आप उसको पैसे पे कर रहे होते हो तो शॉपकीपर जो है आपको एक स्लिप देता है जिस पे वो नोट किया होता है कि आपने नोटबुक कितनी ख़रीदी, या पेन कितने ख़रीदे, या रजिस्टर कितने लिए, या बुक कितनी ली, और उसके बाद एक चीज़ कितने की है, तो दो अगर आपने पेन लिए हैं तो वो कितने के हो गए, और उसके बाद वो टोटल करके आपको बताता है कि आपको इतने रुपए पे करने हैं। तो वो जो स्लिप ऑफ पेपर जो शॉपकीपर आपको पे करता है उसको क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। और ये बिल जो है वो आपके रूटीन में दिन में एक बार तो शायद कोई ना कोई चीज़ आप लेने के लिए जाते ही हो, तो हर एक कोई बिल नहीं देता, लेकिन जो मेन शॉप्स होती हैं जैसे इजी डेज़ है या शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ से आप कुछ भी लेते हो तो आपको बिल ज़रूर मिलता है। और वैसे भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो बिल आपको लेना चाहिए, क्योंकि बिल आपके पास है तो आप जो आइटम लेके आए हैं अगर आपको वो पसंद नहीं आता है, या उसमें कोई डिफेक्ट है, या फिर आपको कोई एक्सपायरी है, तो आप इजीली उसको जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिल नहीं है तो शॉपकीपर मना भी कर सकता है कि ये चीज़ें जो है मेरी शॉप से नहीं खरीदी हुई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो शॉप से आपको बिल ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आप उसको अगर एक्सचेंज कराना चाहो या उसको आपने उसको पसंद नहीं है, आप उसको वापस करना चाहो, तो शॉपकीपर जो है आपको मना ना कर सके। तो हाँ, यही वाला सेम जो बिल्स है वही चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही यूज़फुल है हमारी लाइफ में। रीड द केयरफुली द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट what Rohan is doing in these pictures. Rohan, take this list and buy these items from the super store. सपोज़ आपके मदर आपको कहते हैं कि ये लिस्ट लीजिए और जाके आप सुपर स्टोर से ये लेके आ जाइए, यानी कि जो भी आइटम्स उसमें लिखे हुए हैं। रोहन, रीड आउट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट टू द शॉपकीपर एंड सी द शॉपकीपर इज राइटिंग समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जब आप लिस्ट लेके गए तो आप बोल रहे हो और शॉपकीपर जो है नोट करता जा रहा है कि उसको कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी चाहिए। द स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच अ शॉपकीपर नोट डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर और अ बायर एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज्ड इज कॉल्ड अ बिल। मीन्स जो शॉपकीपर जो है वो नोट डाउन कर रहा है, जो आप बोल रहे हो, शॉपकीपर लिख रहा है कि उन्होंने क्या क्या डिमांड की है और टोटल कितना हो गया, उसको क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। हेयर इज़ अ बिल, द टोटल अमाउंट हैज़ रुपीज़ 199.50। और जो रोहन है, देखो वो कैलकुलेट कर रहा है कि कहीं टोटल में कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो गई हैं, या मैंने जो आइटम नहीं लिया कहीं वो तो नहीं लिख दिया है उसमें, तो वो ध्यान से उसको पढ़ रहा है। तो बिल लेने के हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। हम टोटल चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि गलती से कहीं शॉपकीपर ने हमें ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लिए, या एक्सपायरी आइटम तो नहीं मिल गया, हम एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये बिल जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने वर्कशीट 1 से लिया है वो क्या है? हु प्रिपेयर अ बिल एंड फॉर होम? शॉपकीपर प्रिपेयर अ बिल एंड फॉर द कस्टमर। कौन बनाता है बिल, किसके लिए? शॉपकीपर बनाता है। और किसके लिए? कस्टमर के लिए बनाता है। बहुत ईजी है, ये आपको नोटबुक में लिखना है क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम एनी 3 बिल्स यू रिसीव एट होम एंड डू ऑल ऑफ देम लुक अलाइक, इफ नॉट वाई। इसमें बताना है कि आपको 3 बिल्स जो घर पे रिसीव करते हो, कोई भी बिल बता सकते हो, बहुत सारे बिल होते हैं। ये तो राशन बिल था जो हमने कहा कि मार्केट गए, आप घर पे देखिए टेलीफोन का बिल आता है, वाटर बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बहुत सारे बिल्स जो है आपके घर पे आते हैं। तो क्या वो सब सेम होते हैं? नहीं होते। आपने देखा होगा कि जो उसके ऊपर वर्डिंग लिखी होती है हर एक बिल की अलग अलग होती है, इसीलिए सारे बिल सेम नहीं होते। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? देखो कौन कौन से बिल आपको घर पे मिलते हैं। गैस बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, और भी आप जो आपको लगता है वो चेंज लिख सकते हैं।
and all of them look different as entries made in various bills are not exactly the same, क्योंकि उनके ऊपर जो वर्डिंग लिखी होती है वो सबकी सेम नहीं होती, तो वो सारे सेम कैसे हो सकते हैं। हाँ, राशन का बिल सबका सेम हो सकता है कि आपने अलग अलग शॉप से ख़रीदा तो राशन बिल सेम हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंट बिल्स हैं जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब बिल्स जो हैं वो सेम नहीं होते। ये क्वेश्चन नंबर 2 है वर्कशीट 1 का, ये भी आपको नोटबुक में करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 3 यूजेस ऑफ बिल। आपको बिल के यूजेस लिखने हैं, क्या यूज़ हैं बिल के, ऐसे ही पेपर ऑफ वेस्टेज ऑफ पेपर तो नहीं है, क्या यूजेस हैं आपके लिए, क्या यूजेस हैं शॉपकीपर के लिए। तो पहला यूज़ जो है, शॉपकीपर कैन कीप अ ट्रैक ऑन डे टू डे सेल। सबसे पहला यूज़ तो शॉपकीपर के लिए ही है कि अगर उसके पास बिल है तो वो पूरे दिन का हिसाब रख लेगा कि आज उसने पूरे दिन में कितना क्या कुछ सेल किया और उसके पास कितने पैसे आ गए। तो इसके लिए शॉपकीपर के लिए फ़ायदा तो ये हो गया। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि बिल तो बच्चा लेके आ गया, शॉपकीपर के पास कहाँ से आएगा। जब शॉपकीपर बिल बनाता है तो उसके नीचे कार्बन कॉपी रख के नीचे एक और बिल उसके होता है, वो एक बिल हमें दे देता है और एक अपने पास रखता है ताकि वो सारा हिसाब पूरे दिन का टैली कर सके। सेकेंड पॉइंट है द कस्टमर कैन क्रॉस चेक द प्राइसेस ऑफ द आइटम परचेस्ड एंड देयर टोटल कॉस्ट। कस्टमर मतलब हम क्या चेक कर सकते हैं कि जो हमने जो रेट उन्होंने बताया था शॉपकीपर ने, क्या वही लिखा है, क्या टोटल सही है कि नहीं है। एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम द कस्टमर कैन एक्सचेंज द आइटम इजीली बाय शोइंग द बिल। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है बिल में, या टोटल सही नहीं है या एक्सपायरी डेट का आइटम आ गया है या कुछ भी है, तो हम बिल दिखा के इजीली उसको एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये बिल के जो है फ़ायदे। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है तो आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको यही 3 लिखने हैं, तो आप इनसे अलग भी लिख सकते हो अगर आपके माइंड में कुछ और है कि बिल का क्या फ़ायदा हो सकता है आपके लिए या शॉपकीपर के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। उसके बाद मैंने कुछ ब्रेन टीजर के क्वेश्चन लिए हैं, जो वर्कशीट 1 के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको जो आज हम कर रहे हैं वही नोटबुक में करना है। ब्रेन टीजर का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बिल। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन कि बिल क्या है। अभी हमने किया है कि जिस पे शॉपकीपर एक स्लिप के ऊपर लिखता जाता है हमारी रिक्वायरमेंट, उसको बिल बोलते हैं। द स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच द शॉपकीपर नोट डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेज्ड आइटम इज कॉल्ड बिल। ठीक है, तो बिल हम किसको कहेंगे, जिसपे जो है शॉपकीपर सारी रिक्वायरमेंट को नोट करके उसका टोटल करता है। ठीक है, ये भी आपको नोटबुक पे करना है। हाउ इज़ बिल यूजफुल इन केस ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम। अगर हमारा कोई आइटम ख़राब निकल गया है तो यूज़फुल कैसे होगा बिल हमारे लिए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, सपोज कोई डिफेक्टिव आइटम है, द कस्टमर कैन एक्सचेंज द आइटम इजिली बाय शोइंग द बिल। बिल को दिखा के हम इजीली उसको एक्सचेंज करा सकते हैं। तो आप ये भी जो है वो नोटबुक पे क्वेश्चन लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है ब्रेन टीजर का, अभी तक जो हमने क्वेश्चन आंसर किए वो सारे आपको नोटबुक पे लिखने हैं। कुछ मैंने वर्कशीट 1 के कराए हैं और 2 क्वेश्चन ब्रेन टीजर के, तो आप ये नोटबुक पे लिख लेंगे। उसके बाद अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको बुक में ही फिल करना है। ठीक है, ये आपके बुक में ब्लैंक दिए हुए हैं, वहीं आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, कुछ कॉलम फिल किए हुए हैं, कुछ कॉलम खाली है, हमें इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये फॉर्मेट दिया हुआ है बिल का कि किस तरीके से जो है बिल होता है। सबसे पहले तो इसमें शॉप का नाम होता है, कौन सी जगह का है, जैसे फतेहाबाद का है, शिमला का, यहाँ पे बिल दिया हुआ है, डेट लिखनी होती है, फ़ोन नंबर। ठीक है, जब हम ये बिल नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ये सारा फॉर्मेट हम वहाँ पे करेंगे। इधर सीरियल नंबर मीन्स कितने आइटम आपने खरीदे, 1 2 3 जो भी हैं। आइटम मीन्स उसका नेम लिखना होता है। क्वांटिटी मीन्स कितनी खरीदी, जैसे 3 नोटबुक खरीदी, 5 पेंसिल्स खरीदी। रेट का मतलब होता है एक चीज़ का, और अमाउंट का मतलब होता है जब हम क्वांटिटी और रेट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है। जैसे आपने 5 पेंसिल्स ली और एक पेंसिल 10 रुपीज़ की है, तो 10 5 50 जो है वो अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है ये। अब यहाँ पे फर्स्ट आइटम शॉल है, 5 शॉल्स ली हैं और एक का रेट 175 है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35 और 2 37, 3 कैरी, ये आपका आ जाएगा 875। 3 मीटर क्लॉथ है और 1 मीटर 30 रुपीज़ 50 पैसे का है।
तो 3 मीटर का निकालने के लिए देखिए 0, 3 5 15 पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पे, और 33 90 और 1 ये 91.50 हो जाएगा। शर्ट पीस 2 लिए हैं और टोटल 360 के हैं। जब अमाउंट दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है और रेट निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 360 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 180। एक ही पेयर सॉक्स लिए है और 68 रुपीज़ की है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 68.50। ठीक है। उसके बाद हमें ये टोटल करना है, तो आप इसको ईजिली अब टोटल कर सकते हो। ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद देखो यहाँ 0.50, यहाँ 0.0 पॉइंट यहाँ नहीं है, तो यहाँ पॉइंट के बाद हम 2 zeros लगा के इसको सिस्टमेटिकली ऐड कर लेंगे। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि बिल आपको दिया हुआ है, राज स्वीट शॉप से ख़रीदा हुआ है, आरटी नगर नागपुर से। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर आए हुए होते हैं, तो शॉपकीपर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करता है, तो गलती से 1 की जगह 2 लिख दिया, या मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक होगी, तो ऐसी गलती इसमें है। ये भी आपको बुक में ही करेक्शन करनी है। पहला देखिए, पिस्ता बर्फ़ी उसने 2 kg ली है और 180 की है। ठीक है, तो 180 2 360 होता है, तो आप इसको यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे। 350 की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। क्लियर है। काजू बर्फ़ी 300 रुपये kg है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। जलेबी जो है 120 रेट है और 2 kg है, तो यहाँ पे 250 की बजाय क्या आएगा 240 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है एक और। उसके बाद 140 रेट है और 3 kg गुलाब जामुन लिए हैं, तो 14 3 42 ये भी करेक्ट है, और लड्डू का रेट भी बिल्कुल सही है। अब आप इसको टोटल करके आप खुद मैच कर लेना कि टोटल सही है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको 4th क्वेश्चन बुक में ही करना है। ये क्वेश्चन भी आप बुक में करोगे। इसमें ये क्वेश्चंस जो हैं उस बिल में से आपको आंसर ढूंढने हैं। नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बिल में से आप इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ओरली बता रही हूँ, आप बुक में ही इसका आंसर लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच शॉप वर द अबो आइटम परचेज एंड व्हेन वर दे परचेज। ये सारे आइटम्स कौन से शॉप से ख़रीदे गए हैं और कब ख़रीदे गए हैं। तो आंसर आ जाएगा पाई एंड कंपनी, और कब में आप डेट लिख दोगे। तो फर्स्ट का आंसर पाई एंड कंपनी, यहाँ पे आप लिखेंगे पाई एंड कंपनी और डेट दोनों मेंशन कर देंगे। वेयर इज़ द शॉप लोकेटेड, सेकंड का आंसर क्या आएगा कैलीकट केरला। क्लियर है ये। हाउ मेनी आइटम्स वर परचेज फ्रॉम द पाई एंड कंपनी, कितने आइटम्स हैं 4 आइटम्स हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कॉमिक, कॉमिक ये रही, एक का कॉस्ट कितना है 3 रुपीज़ 50 पैसे। तो आप यहाँ पे उसका आंसर लिख लेंगे, एक की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज़ 50 पैसे। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड, 5 ग्रीटिंग कार्ड देखो एक 25 का है, तो 5 ग्रीटिंग कार्ड कितने के हैं 125 रुपीज़ का है 5 ग्रीटिंग कार्ड्स। इफ़ आई वॉन्ट टू परचेज 3 पायलट पेन्स द हाउ मच आई पे। देखो एक पायलट पेन 50 का है, अगर आप 3 लेना चाहते हो तो 53 कितना आंसर आ जाएगा 150 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज, टोटल कॉस्ट कितनी है 295। तो इस वे से आपको ये आपने कंप्लीट करने हैं अपने बुक में। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, जो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 आपको बुक में कंप्लीट करना है। बिल्स को बिल वहाँ बने हुए हैं, जो भी करेक्शन है या जो भी क्वेश्चंस की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल बनाना सिखाऊंगी। पूरा क्वेश्चन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है बिल बनाना होगा। बिल के कॉलम हम ऑलरेडी देखो दिख रहे हैं, हमें फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। हमें शॉप का नाम लिखना है, फ़ोन नंबर अगर गिवन है तो लिखना है, डेट लिखनी है, कौन सी डेट को परचेज़ किया, सीरियल नंबर मतलब कितने चीज़ें खरीदी, आइटम्स के नेम लिखने हैं, फिर क्वांटिटी, फिर रेट, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट, और उसके बाद टोटल। तो आई होप all these things are clear to you. So keep learning. Thanks and have a nice day.